नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंग महाजनपद का सबसे पुराना और भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म अंगवानी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अंग महाजनपद के मुंगेर जिले की। आपने भूदान आंदोलन सुना होगा, विनोबा भावे का नाम सुना होगा, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि उसकी जो पृष्ठभूमि थी, जो बेस था, जहां ये आंदोलन सबसे ज़्यादा फला फूला और आकार लिया, जो कि पूरे देश में बाद में फैल गया, उस जगह और उस आंदोलन के जो मुंगेर में जो एक परिवार था जो उसको बढ़ा रहा था, उसका केंद्र था, उस परिवार की तीसरी पीढ़ी की व्यक्ति से मैं आपको मिला रहा हूँ, प्रेम प्रकाश जी से। प्रेम प्रकाश जी, स्वागत है आपका अंगवानी पर। ये हमें और आपको एक बार और बता दूं कि प्रेम प्रकाश जी जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये प्रेम प्रकाश जी जो नाम इनको दिया गया, ये विनोबा भावे जी ने खुद दिया था। क्यों प्रेम प्रकाश जी, सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये क्या है कहानी? ये मेरा जन्म 1969 के आसपास का है और उस साल राजगृह में अखिल भारतीय सर्वोदय सम्मेलन हुआ था, जिसमें विनोबा आए थे। मेरे पिता उस पूरे कार्यक्रम के, उस सम्मेलन के संयोजन से जुड़े हुए थे, क्योंकि वो बिहार भूदान यज्ञ कमेटी के उस समय मंत्री थे। मेरी माँ भी, चूँकि पारिवारिक रुझान इस तरह से था, तो उस समय चरखा कताई को लेकर महिलाओं में एक जागरूकता थी। तो अखिल भारतीय स्तर पे मेरी माँ का चरखा काटने में नाम था। तो विनोबा जानते थे हमारे परिवार को। तो मेरी माँ वहाँ नहीं थी, क्योंकि मेरा जन्म हुआ था। तो विनोबा ने कहा कि मैं उस बच्चे को देखने और आशीर्वाद देने निर्मल भाई आपके घर जाऊँगा। और वो पटना आए, बिहार भूदान यज्ञ कमेटी के अहाते में, जहाँ हम लोग उस समय रहते थे। तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे का नाम क्या है? तो मेरे बड़े भाई ने कहा कि इतने छोटे बच्चे का नाम होता है क्या? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम है तो उसका क्यों नहीं है जी? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारा नाम तो है, मेरा नाम ओम प्रकाश है। उन्होंने कहा कि आज से तुम्हारे छोटे भाई का नाम प्रेम प्रकाश हुआ। अच्छा, उसी समय उन्होंने नामकरण किया जी। और फिर वो नाम चलता रहा। अब ये तो बाबा का आशीर्वाद भी था। बाबा के साथ तमाम उस समय बिहार के जितने अग्रणी और बल्कि राष्ट्रीय स्तर के जितने अग्रणी लोग थे, वो सब मुझे देखने आए थे। और मेरे लिए तो आज भी ये बहुत आशीर्वाद की बात है। हाँ, सौभाग्य और आशीर्वाद की बात है कि भाई इतने बड़े आदमी विनोबा भावे, जिसको पूरा देश जानता है, और वो आपका नाम रखे हो प्रेम। मुंगेर कब छोड़ना हुआ आपका? मुंगेर कायदे से मेरा पैतृक स्थान है जी। और उसी समय ये दौर शुरू हो गया था कि एक पाँव शहर में रहता था और एक गांव में। तो जन्म वैसे हमारा पटना में हुआ जी, लेकिन 2000 तक मुंगेर से रिश्ता मेरा जुड़ा रहा। और अभी रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। तो जाते होंगे। हाँ, कहीं ना कहीं मुंगेर को एक लोक संस्कार के रूप में आज भी हम जीते हैं और उसी को और सशक्त करने का, आगे बढ़ाने का प्रयास भी करते हैं। तो मुंगेर आपका 2000 के बाद से मतलब उस तरह से रेगुलर, क्योंकि अब दूरी काफ़ी हो गई, 1000 किलोमीटर तो पटना ही पड़ जाता है, तो और आगे तो उतना हो नहीं पाता है। पत्रकारिता की कुछ अपने व्यस्तताएं होती हैं। तो मुंगेर से क्या कुछ ऐसी यादें आपकी जुड़ी जो आपको अभी भी, जैसे कभी बैठते हुए तो मुंगेर याद आता होगा? पिताजी विनोबा और जेपी के साथ थे। तो भूदान आंदोलन और जयप्रकाश आंदोलन जी, तो ये पूरे बिहार का आंदोलन था, बल्कि देश भर का आंदोलन था। लेकिन अगर इसमें किसी जनपद का, किसी जिले का, किसी प्रमंडल का सबसे जोरदार और शानदार योगदान रहा, तो वो मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, इस पूरे इलाके का रहा। और मुझे याद है जाबिर हुसैन वहाँ से चुनाव जीते थे उस बार, और सबसे ज़्यादा मार्जिन से चुनाव जीते थे। फिर जो गांधीवादी और जेपी से जुड़े लोगों का केंद्र था, वो जमुई में था, श्रम भारती, जिसे खादी ग्राम कहते थे। अच्छा। जहाँ देश भर के कार्यकर्ता प्रशिक्षण के लिए और आगे के कार्यक्रमों के लिए, तैयारी के लिए वहाँ जुटते थे। तो हालांकि वो मेरे बचपन के बिल्कुल दिन थे, लेकिन वो सारी स्मृतियाँ आज भी बनी हुई हैं। और आगे चलकर जयप्रकाश आंदोलन और हिंदी कविता पे जब मैंने अनुसंधान किया, तो मैं अपनी सारी उन जड़ों से एक बार फिर जुड़ा और उसे
लेखन में और अपने शोध में उसके बारे में कुछ बताएंगे? जैसे आपने कहा कि ये जो भूमि रही है, ये अंग महाजनपद की जो भूमि रही है, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, जमुई से, तो भूदान आंदोलन में क्या कैसे जुड़ाव रहा है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? उसमें ऐसा है कि जब 1948 में गांधी की हत्या हुई तो एक बड़ी जिम्मेदारी गांधीवादी जमात के आगे यह रही कि वो अब आगे क्या करें, क्योंकि गांधी नहीं है। तो उन्होंने दो निर्णय लिए। एक तो यह लिया निर्णय उन्होंने कि वो अराजनैतिक तौर पे काम करेंगे, और दूसरा निर्णय उन्होंने ये लिया कि अहिंसा और सत्याग्रह जैसे गांधी के दिए मंत्रों को लेकर वो सामाजिक बदलाव का कार्य करेंगे। विनोबा चूँकि उस समय जीवित थे, तो विनोबा ने इन सारी चीज़ों की अगुवाई की और उन्हीं के नेतृत्व में भूदान आंदोलन शुरू हुआ। क्योंकि ये बात उस समय तक जाहिर हो गई थी कि जब तक भूमि का असमान वितरण रहेगा, हम बहुत समता की बात नहीं कर सकते हैं, हम बहुत सामाजिक सौहार्द की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गरीबी अमीरी की खाई के बीच जमीन एक बहुत बड़ा कारण है। तो पूरे देश में भूमि का जो दान हुआ, अभी आंकड़ा मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन यह बात देखी गई कि सबसे ज़्यादा दान और सबसे बड़ा दान रिकॉर्ड रूप में वो बिहार से हुआ, और अंतिम तौर पे बिहार दान की घोषणा हुई। अच्छा। कि ये अब मान लिया जाए कि बिहार में ये 100% सफल रहा। हालांकि इसका एक दूसरा पक्ष है कि उसी समय इस आंदोलन में कुछ ऐसे लोग भी जुड़े जिनको लगा ये कि अगर इस आंदोलन से हम अलग रहते हैं तो हमारी सामाजिक गतिविधियों और राजनीति की ज़मीन कमज़ोर पड़ेगी। तो कुछ फेक काम भी हुए, बोगस काम भी हुए। विनोबा तक ने इसकी निंदा की। लेकिन भूदान आंदोलन की जब भी चर्चा हुई, बिहार का उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा, और उसमें ख़ास तौर पे यह जो क्षेत्र है मुंगेर का क्षेत्र, उसका कारण ये रहा कि एक बहुत बड़े गांधीवादी हुए डॉक्टर धीरेन्द्र मजुमदार, उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की जिसकी चर्चा मैंने पहले की, श्रम भारती। वह इस आंदोलन की गतिविधि का एक नियामक केंद्र था। अच्छा। इसलिए आसपास भूदान आंदोलन से जुड़े घटक, उसके कार्यकर्ता, उसकी प्रवृत्तियाँ, उसके सारे अभियान वो ज़्यादा जीवंत रूप में सामने आए। तो यानी कि भूदान आंदोलन का एक कभी केंद्र बिंदु रहा होगा अपना अंग पर, जमुई का क्षेत्र जो आप। जी। तो आप उस समय तो बच्चे होंगे? हाँ, मुझे याद है कि मेरा जन्म 1969 का है, और उस साल राजगीर में राष्ट्रीय सर्वोदय सम्मेलन हुआ था। तो मेरे पिता उसमें संयोजन का काम कर रहे थे, तो मेरी माँ नहीं गई थी। मेरी माँ बहुत अच्छा चरखा काटती थी, तो उनका बड़ा नाम था। तो विनोबा जी हमारे घर पे आए थे कि चूँकि बच्चे का जन्म हुआ है तो इनकी माँ नहीं जा पाई। तो ये जो प्रेम प्रकाश नाम आप मेरा जानते हैं, यह नाम भी विनोबा का दिया हुआ है। अच्छा। तो लालने और पालने में जो घूंट पी जाती है, तो इस आंदोलन की घूंट वो उस तरह से मैंने अपने बचपन से देखी है और अपने अंदर समोया है। ये तो बड़ी अच्छी बात बताई कि विनोबा भावे जी ने इनका नाम रखा था प्रेम प्रकाश जी, जिनसे हम बात कर रहे हैं। आप जो बात करते हैं ना कि बिहार में का बा, तो बिहार में ये सब बा है ना।